हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमः शिवाय। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और निपटा दिया मैंने नीचे नीचे का झाड़ू पोछा। और अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा ऊपर, लेकिन धूप हो रही है ऊपर जाने में। बहुत ही टाइम हो गया 8। और मुझे ऊपर छत की सफाई करनी थी, लेकिन धूप में मैं रह नहीं पा रही हूँ। एक तो मुझे ना ठंड गर्म से अंदर ठंडा हो रहा है, तो पित्त भी हो रहे हैं, खुजली खुजली। देखती हूँ अगर थोड़ा बादल लग जाए। बादल तो है नहीं आज, बहुत चटक धूप है। जब जैसे मैं बाहर सफाई कर रही थी ना, झाड़ू मार रही थी, तो इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, पूरा पसीना पसीना हो गया। पता भी नहीं चल रहा मैं नहाई होंगी। और नहाने के बाद मैंने बाहर गई, मैंने कहा कि थोड़ा सूख भी जाएंगे बाल, तो लेकिन गर्मी होगी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय। मैंने अभी चाय नहीं पी है। और सुबह ब्लैक टी पी थी, उसके बाद लग गई थी सफाई पे। हस्बैंड जी ड्यूटी गए और मैंने दही रखा हुआ है जमाने के लिए। इसमें जामुन डालूँगी, थोड़ा सा दूध। और तब ना शाम को जैसे ही हस्बैंड जी आएंगे, उनके लिए लस्सी बनाने के लिए हो जाता है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और हम तो चलो अंदर हैं, लेकिन जो ड्यूटी जा रहे हैं, इतनी गर्मी में आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। और ना पीछे से भी धूप आ गई है, तो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कमरा गर्म हो जाएगा। और यहाँ पीछे भी ना पत्ते पत्ते हो रखे थे, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। धूप आ गई है तो शाम को करूँगी। जो काम बच गया वो शाम को होगा, 5 बजे बाद, जब धूप चले जाएगी। नहीं तो धूप में रहना। हाँ, सुबह मैंने पहले तो गमलों में पानी डाला, थोड़ा थोड़ा डाला। पता ही नहीं चल रहा गमलों में पानी डाल रहे हैं। थोड़ा शाम को डालती हूँ, थोड़ा सुबह, आजकल दोनों टाइम डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने झाड़ू अंदर का किया, फिर बाहर का किया। तब तक धूप तेज हो गई तो मैं अंदर आ गई। पसीना हो रहा है, चाय पीने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बनाती हूँ थोड़ा सा, एक घूंट। और तब जाके मैं कुछ और काम देखूंगी। ठीक है, फिर आप लोग बने रहिएगा। हाँ, कोई मैसेज बॉक्स में देखा मैंने मैसेज, तो कोई पूछ रहा था कि टफ़ी की तबीयत कैसी है। आज टफ़ी की तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है, थोड़ा ठीक है। कल शाम को उसने थोड़ा खाया है। खाया क्या है, थोड़ा दूध पिया और एक केला खाया। और आज सुबह थोड़ा बाहर घूमने भी गया, मतलब थोड़ा बेटर लग रहा है उसको। और यहाँ पर लेटा हुआ है वो बिल्कुल कोने में। मैंने कपड़े धो के रखे हुए हैं, अभी मैंने उनको भी तय करनी है। और पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोग स्ट्रेट डॉगों को भी खाना खिलाया करो। पानी पानी तो रख दिया ही करो बाहर। आप एक रोटी देंगे, आपको जेट सिक्योरिटी मिलेगी बिल्कुल फ्री। ये देखिए, अगर मैं यहाँ दरवाज़ा खुला छोड़ के भी चले जाऊँगी तो ये किसी को आने नहीं देगा अंदर। और मैं क्या देती हूँ, रूखी सूखी रोटी देती हूँ उसको। एक सुबह दे देती हूँ और शाम को तो पेट भर के देती हूँ। चावल बनाती हूँ। और आजकल तो गर्मी हो रही है, तो मैं बाज़ार से मट्ठा मंगा रही हूँ इनके लिए। और मट्ठे में इनको पेट भर के दे देती हूँ शाम को। सुबह तो एक एक ही रोटी हो पाती है, क्योंकि ज़्यादा है तो एक एक रोटी 7-8 कुत्ते हो जाते हैं खाने के लिए से, तो एक एक रोटी बहुत है। सुबह के टाइम उनको, वो खाते भी नहीं है ज़्यादा। अभी मैंने शेरू को दिया था, उसने वहीं पे छोड़ के रखी हुई है, जब उसको भूख लगेगी तब खाएगा। और कल मैंने ना बाज़ार से इनके लिए मट्ठा मंगाया है। खुद के लिए तो नहीं होता, पर इनके देखना पड़ता है इनको। और इसको मैं खोल के रखती हूँ और दूंगी मैं इसको। डायरी से लाए होंगे, पतिदेव लाए थे आते समय। तो आजकल ना गर्मी बहुत हो रही है, जैसे हमारा मन हो रहा है वैसे उनका भी हो रहा है। वो भी प्राणी है, तो इसलिए मैंने
सोचा आजकल उनको मट्ठे में ही दे रही हूँ, आजकल उनको दूध वगैरह कुछ नहीं दे रही हूँ। आजकल खाना उनका मट्ठा है। अगर मैं अभी दूंगी तो वो मट्ठा पी लेगा, लेकिन खाली मट्ठा दूंगी तो फिर वो बात नहीं है ना। खाने के साथ कुछ खाना चाहिए। रोटी तो वो वैसे भी खा रहे हैं, लेकिन वो ये बूढ़ा कुत्ता है शेरू, उसने नहीं खाया और वो ये चला गया ऊपर। ऊपर क्यों जा रहा होगा इतनी धूप में? यहीं पे बैठेगा वो, सीढ़ी में बैठ जा शेरू वहीं पे। ऊपर तो धूप है, या सीढ़ियों में ना हवा आती है, तो इसलिए शेरू वहीं पे बैठा रहता है। और शेरू की नज़र है यहाँ, उसकी रोटी छोड़ रखी है, तो वो सोच रहा है कोई खा लेगा इनको, मैं रख लेती हूँ अलग से और फिर दे दूँगी। कोई और आएगा और क्या, वो उसकी नज़र नीचे ही है कहीं। मैं खा लूँगी तेरी रोटी, बैठ जा, थोड़ी देर में दूँगी तेरे को। देखती हूँ, उसके लिए मट्ठे में ही डाल देती हूँ, रोटी खा लेगा। उसको मट्ठा चाहिए होता है, वो मट्ठे वाला बहुत ज़्यादा है। उसको कुछ भी दे दो सफ़ेद करके वो पी लेगा पूरा। बेचारा बूढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए पैर भी उसके काम नहीं कर रहे, पैर में भी दर्द है उसका। मुझे बहुत दया आती है उसको देख के। और बुढ़ापे में वो था ना, थोड़ा सनकी जैसे हो गया वो। किसी समय तो चुपचाप पड़ा रहेगा, किसी समय कोई आ गया तो एकदम से घुर्रा जाता है। अगर रास्ते में भी है तो घुर्राने लगता है एकदम से। होता है ना बुढ़ापे में, जैसे आदमी होते हैं, आदमी भी तो वैसे ही होते हैं। तो थोड़ा हमको ना समझना पड़ेगा, ये नहीं कि घुरा रहा है ये हमको काट लेगा, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में जब आदमी कर सकता है, वैसे आदमी को भी तो झेलते ही हो, उसको तो नहीं मारते पीटते। आज के ज़माने का तो क्या बोलना है। बुढ़ापे में भी अगर बूढ़े आदमी वैसे हो गए थोड़ा, तो क्या करते हैं, बच्चे की छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, या कहीं हमारे बस के नहीं है ये हैंडल करना। तो वो तो बेचारा कुत्ता है, उसको कौन करेगा। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ ऐसे। मैं खुद कितनी बार वो मेरे से भी गुर्राता है, जैसे खाना खुना भी दे रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। मेरा बेटा उनको खाना देता था जब घर पे रहता था, तो जब उसकी मन की नहीं होती थी किस समय, वो बोलता था कि उठ यहाँ से दूसरी जगह बैठ, तो वो घुरा जाता था उस पर भी, मेरे से मत बोल। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ना थोड़ा। यहाँ बाहर पे ना ढोल वाले आ रखे हैं, उनको दे देती मैं 10 रुपये। मैंने कहा उनको दे देती हूँ, धूप हो रही है बाहर, लेकिन वो उस तरफ बैठ गए। इतनी धूप हो रही कि क्या बताएं, भयंकर धूप, काली धूप बिल्कुल। बोलता है काली धूप होती है तो बारिश आती है, लेकिन धूप तो हो रही है, पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। कहाँ से आए हो आप लोग? सुरकंडा से। वो जो आए थे ना मांगने वाले, वो सुरकंडा से आए हैं मतलब। और 500 दे रहे हैं लोग कि 500 दो की। मैंने कहा वो तो अपनी श्रद्धा भक्ति है, जितनी जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी जितनी गुंजाइश होगी वो उतना ही देगा। तो कह रहे कि 500 तो देना ही पड़ेगा। हमने बोला 500 नहीं है भाई हमारे पास अभी। तो 100 रुपये दिए, 101 रुपया सुरकंडा देवी की भेंट। जय माँ सुरकंडा। अभी बज रहे हैं दिन के 1 और मुझे लग गई है भूख। मैं बनाती हूँ कुछ अपने लिए लंच, देखती हूँ क्या बनता है। और आज भूख लग गई मेरे को, पता नहीं क्यों। सुबह मैंने रोटी नहीं खाई थी ना, तो अभी भूख लगी है तो अभी खाऊंगी कुछ। तो देखती हूँ क्या बनता है। लेकिन ना मुझे खुजली हो रही है, पित्त हो रहा है मेरे को। और जैसे पता नहीं कभी भी हो जाते हैं, कभी सुबह शाम किसी समय भी हो जाते हैं। फिर दवाई खाऊंगी तो तब ठीक होता है। खुजलाते खुजलाते मैं परेशान हो जाती हूँ। इतने बड़े बड़े पित्त होते हैं कि अभी तो
छोटे हैं, थोड़ी देर में बड़े हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे। रोज रोज दवाई खानी पड़ती है, रोज। ब्लड टेस्ट भी करवाया था, उसमें भी कुछ नहीं निकला। किसी ने बोला हल्दी खाओ, हल्दी भी खाई, आयुर्वेदिक दवाई भी खाई, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। शाम के हो गए 6 और हम चले घूमने के लिए। और मुझे लग रहा है आज टफी को फिर से बुखार आ गया, वो चल नहीं पा रहा है। आराम आराम से पीछे पीछे। आजा टफी, आजा आजा। उसका ना पता नहीं, उसकी तबीयत ही ठीक नहीं है आजकल, बहुत दिनों से। आजा आजा, आराम से आजा। उसका पता चल जाता है उसकी तबीयत ठीक नहीं तो उसकी पूंछ ऊपर को रहती है, तबीयत खराब हो जाती है तो वो नीचे को कर लेता है और रुक रुक के चल रहा है। उसके ना बुखार आता होगा तो पैर में दर्द हो जाता है, जैसे इंसानों का होता है वैसे उसका भी हो जाता है। तो 6 बज गए, शाम के पतिदेव आके वो आराम कर रहे हैं और मैंने सोचा टफी को घुमाने ले चलती हूँ, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, वो रुक रहा है पीछे पीछे। आजा। उसकी तबीयत नहीं लग रही, मुझे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा इसको। अभी हम लोग जा रहे हैं गुड्डी बाजार, तीनों के तीनों, और शॉर्टकट जा रहे हैं। कहीं पैर मुड़ा गया तो बनेगी वीडियो, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग देखते रहिए और मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय।